डॉक्टर आबदा शाहीन की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अडीमा। अडीमा क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या होते हैं, किन कॉजेज़ यानी वजूहात की बिना पर अडीमा होता है और इसके टाइप्स कौन-कौन सी हैं और इसको कैसे डायग्नोज़ किया जा सकता है और एक डॉक्टर कैसे पता चला सकता है कि ये अडीमा है और अडीमा की कौन-सी किस्म है। तो इसके बारे में मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो दूसरे लोगों को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और आपको भी इस सदका जारिया में पूरा हिस्सा मिल सके। और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल सके। अगर बात की जाए कि अडीमा होता क्या है, व्हाट इज़ अडीमा, जब किसी भी इंसानी जिस्म की बाफ्तों यानी टिश्यू में फंसे हुए इजाफी सयाल रुकावट पैदा करते हैं तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, वर्म हो जाता है, तो इसको अडीमा कहते हैं। और अडीमा जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है, ये आर्जी भी हो सकता है और लंबे दौरानिए का भी हो सकता है। ये आमतौर पर हाथों, बाजुओं, पैरों, टखनों और टांगों में दिखने में आता है। अगर बात की जाए सिम्टम्स की तो ये इसका बड़ा जो सिम्टम है वो है सूजन। किसी जगह पे सुर्ख और चमकदार जगह पे जो है वो जगह जो है वो बाकी जगहों की निस्बत ऊपर उठी हुई होती है जिस्म से, तो वो सूजी होती है क्योंकि उसके जो टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर इजाफी सयाल की वजह से रुकावट पैदा होती है जिसकी वजह से वो जगह सूजनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा सूजन के अलावा ख़ारिश भी होती है। इसके अलावा पेट के साइज़ में भी इजाफा हो जाता है और सूजन के सिम्टम्स की ये एक बड़ी अलामात में से हैं। और अगर बात की जाए इनके कॉजेज़ की, वजूहात की, जब किसी छोटी कैपिलरी से सयाल खारिज होता है और वो सयाल जब इर्द गिर्द के टिश्यूज़ में जमा हो जाता है तो उसमें रुकावट पैदा हो जाती है और ये किसी वजह से भी रुकावट हो सकती है। तो ये जो जगह जहाँ पे रुकावट होती है तो वो जगह सूज जाती है। उसको दो तरह की अडीमा, एक तो होती है हल्का जो अडीमा होता है जो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, और दूसरा अगर ज़्यादा अरसे तक रहता है तो फिर किसी बड़ी वजह की तरफ इशारा करता है, किसी बीमारी की तरफ इशारा करता है, तो उसका जो है वो इलाज ज़रूरी है। अगर हल्के मामलात की बात की जाए तो उसमें थोड़े दौरानिए के लिए सूजन होती है। उसकी वजह जो है वो आमतौर पर एक ही पोजीशन में बैठना, ठहरना या बहुत ज़्यादा नमकीन खाना खाना या माहवारी से पहले भी हो सकती है। और कुछ अद्वियात के ज़िमनी जो असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकती है। और हाई ब्लड प्रेशर की अद्वियात जब पेशेंट कुछ अरसे तक लगातार खाता है तो उसमें से भी जो है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो सकती है। और एंटी-सोजिश अद्वियात के इस्तेमाल से भी हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने की वजह से भी हो सकती है और ज़ियाबितस की वजह से भी, और ज़ियाबितस की कुछ अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी। और इसके अलावा बड़े मामलात में कुछ बीमारियां आती हैं जिनकी वजह से अडीमा हो जाता है और जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसका इलाज अगर बर वक्त ना किया जाए तो नुकसान होने का खदशा होता है। बड़ी रीज़न्स में इनमें सबसे पहली जो है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें दिल के निचले चैम्बर में खून जो है वो पंप करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। और अगली रीज़न है वो है सिरोसिस। सिरोसिस में अडीमा जो होता है इसमें ये ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज़ का जिगर ख़राब हो जाता है। इसमें जिगर दागदार और मुस्तकिल ख़राब हो जाता है और सिरोसिस का टिश्यू सेहतमंद टिश्यू की जगह ले लेता है जिसकी वजह से जिगर का काम मुतासर होता है। और इसके बाद अगली जो डिज़ीज़ है वो है किडनी डिजीज़। किडनी डिजीज़ जो होती हैं इसमें अज़ाफ़ी सयाल जो होते हैं वो सोडियम की वजह से हो सकता है और वो ये गुर्दे की बीमारी में ज़्यादा होता है। और आम तौर पर गुर्दे की बीमारी में जब सयाल जो होता है, वर्म जो होता है, वो आँखों के नीचे और टाँगों के गिर्द होता है। और इसके बाद होता है किडनी डैमेजेस, किडनी फेलियर्स की वजह से भी अडीमा जो है वो हो सकता है। ये क्योंकि गुर्दे में खून की नालियों को फिल्टर करने वाले जो नेफ्रोनिक सिंड्रोम्स होते हैं, इनकी नुकसान की वजह से प्रोटीन की सतह जो है वो कम होने लगती है। प्रोटीन जो है वो यूरिन में खारिज होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जो है वो अडीमा हो जाता है।
टाँगों के अंदर खून की कमी की वजह से, खून कम होने की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जो है वो एडिमा हो जाता है। इसके अलावा इसके जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है इंसानी बॉडी के अंदर, उसकी अगर कमी हो जाए तो इस सिस्टम का चूँकि काम होता है टिश्यू में से इज़ाफ़ी स्याल को साफ़ करना, तो ये अगर कम हो जाए तो फिर इसकी वजह से भी एडिमा हो जाता है। इसके अलावा ज़ियाबितस के जो पेशेंट होते हैं, उनमें भी एडिमा होने का खतरा होता है। अगर बात की जाए इसकी टाइप्स की, तो इसकी टाइप्स में एक जो पहली किस्म है वो है पेरिफेरल एडिमा। ये जो है ये पैरों, टखनों, टाँगों, हाथों और बाजुओं को मुतासर करता है। इसके अलावा अगर दूसरी किस्म है जो वो है पल्मोनरी वर्म। पल्मोनरी वर्म जो है ये उस वक़्त होता है जब फेफड़ों में जो इज़ाफ़ी स्याल जमा होना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से साँस लेने में जो है वो प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है सेरिब्रल वर्म। सेरिब्रल वर्म जो होता है या एडिमा जो है ये दिमागी वर्म होता है। इसमें दिमाग के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है। और अगला जो है वो मैकुलर वर्म है, यानी मैकुलर एडिमा है। ये ज़ियाबितस के जो पेशेंट होते हैं इनको रेटिनोपैथी जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अलामत है उसकी जो है वो तरफ इशारा करता है। अगर बात की जाए डिग्नोस की, तो डिग्नोस के लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर मुख्तलिफ सवालात करके हिस्ट्री लेके पेशेंट से तो इसका जिस्मानी मुआयना करके मालूम कर सकता है कि उसको एडिमा हुआ किस वजह से है, उसकी क्या रीज़न्स हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके बाद अगर ये दोनों मालूमात नाकाफ़ी होती हैं तो फिर इसके बाद एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या खून का, पेशाब का टेस्ट करवा के जो है वो एडिमा की रीजंस को मालूम कर सकता है डॉक्टर। अगर इसका मालूम करके सही तरह से डिग्नोस करके डॉक्टर इलाज शुरू करता है तो बिलमिसल दवा देता है, और बिलमिसल दवा से इंसान मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाता है। और ये बिलमिसल दवा जो है ये हर मर्ज से निजात पाने के लिए सिर्फ एक दवा जो है वो काफ़ी होती है। और इसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। जो दवा एडिमा की वजूहात मिलते ही जो है वो सिम्टम्स मिलते ही जो पेशेंट को डॉक्टर ने देनी है, लेकिन आपने जब भी ये दवा इस्तेमाल करनी है तो उसके सिम्टम के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। जिन रीज़न्स की वजह से जो है वो एडिमा हुआ है, उन रीज़न्स को देखते हुए उस दवा के साथ जो सिम्टम मिलते हैं तो वो दवा आपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है। अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन में पहली मेडिसिन है वो है एपस मेलिफिका। एपस मेलिफिका हर तरह के एडिमा के लिए बेहतरीन है, ख़ास तौर पर आंखों के नीचे वाले इज़ाम में सोजन हो, और सोजन जो है वो जहाँ पे हो वहाँ पे जगह सुर्ख हो और चमकदार हो, मरीज़ चिड़चिड़ा हो और ठंडी चीज़ जो है ना वो अगर सोजन वाली जगह पे लगाएं तो उसको आराम महसूस होता हो, तो तब आपने एपस मेलिफिका मेडिसिन यूज़ करवाना। नेक्स्ट मेडिसिन है एर्तकानस। जब किसी जहरीले परिंदे या जानवर वगैरह के काटने से, मसलन भेड़ या कुत्ते वगैरह के काटने से वार्म हो, तो उसको ठीक करने के लिए ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है। नेक्स्ट जो होम्योपैथिक की बेहतरीन दवा है वो है लेक्सिस। 200 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है, और ये ड्राप्सी के लिए भी बेहतरीन दवा है। ये मरीज का जब रंग तब्दील हो गया और दम घुटने वाले फिट्स हों, हाइड्रोथ्रोक्सिस जिसमें दिल के वसल जो है वो दब जाते हैं और दिल कमज़ोर होकर डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए भी आप ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कलकेरिया कार्ब। ये 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है जब नीलते धड़ में वर्म की नशोनुमा हो रही हो, एडिमा की, ख़ास तौर पर घुटनों के आसपास, और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो, तो उसके लिए आप जो है वो कलकेरिया कार्ब यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है फेरम मेटालकम। ये भी 30 की पोटेंसी में यूज़ करवानी है उस सूरत में जब पेशेंट को एडिमा हो, रतूबत की कमी की वजह से, खून की कमी हो, तो उसके लिए आप ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। और अगर किसी जिस्म के हिस्से में जो है वो कमज़ोरी हो, तो उसके लिए बोविस्टा मेडिसिन है, 30 की पोटेंसी में आपने यूज़ करवानी है। जो मुख्तलिफ हिस्सों की कमज़ोरी होती है, जिसमें हाथ वगैरह भी पेशेंट के कांपते हैं, हाथ से जो है वो चीज़ें गिरती हैं। इसके अलावा माहवारी के दिनों में जब असहल हो जाएं तब भी ये आप मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। और इसके अलावा एरमेट 30 की पोटेंसी में आप यूज़ करवा सकते हैं। ये मेडिसिन
जिगर और तिली की बीमारियों की वजह से अगर एडिमा हो तो तब आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी है। अगली मेडिसिन है वो है एपोसाइनम कम्बाइनन। ये 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है और ये आपने तब यूज़ करवानी है जब पेशेंट को पेशाब कम आता हो और प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो और पीरियड्स के दौरान फीमेल्स को वर्म आ जाता हो। इसके अलावा पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो कभी कम होती हो, कभी ज़्यादा फील होती हो। इसके अलावा पल्स जो है वो सुस्त हो, तो उस सूरत में आपने ये मेडिसिन यूज़ करवानी। नेक्स्ट मेडिसिन है वो सोलडागो वेरगोरिया। ये मेडिसिन जो है ये पेशाब यूरिन लाने में मदद करती है, क्योंकि जब स्याल ज़्यादा जमा हो जाता है किडनी के अंदर तो यूरिन जो नहीं आता तो वो फिर जो है इसको यूरिन को लाती है ताकि स्याल एक्स्ट्रा जो है यूरिन के ज़रिए खारिज हो और उससे एडिमा कम हो जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन तमाम एडिमास के लिए आप यूज़ करवा सकते हैं जिसकी रीजंस दिल की कोई भी डिजीज़ेस हों, किडनी की हों या फेफड़ों की हों, लंग्स की हों, तो इन सब के लिए जो है वो आप यूज़ करवा सकते हैं। इनकी वजह से चेहरे पर पेशेंट के सोजन हो, इसके अलावा जल्द उसकी साफ़ सुथरी हो और अगर पेशेंट कहे के साथ उसको कभी कभार कै भी होती है तो उसके लिए भी आप यूज़ करवा सकते हैं। अगली मेडिसिन है एक्टिक एसिड। एक्टिक एसिड ये निचले इज़ा पेट पर वर्म हो, इसके अलावा जो है वो टांगों पे वर्म हो तो उसके लिए आप ये पेशेंट को यूज़ करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो, खट्टी डिकारें आती हों और पानी की तेज़ाबियत और इसहाल हो, पसीना बहुत ज़्यादा आता हो और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए एक्टिक एसिड यूज़ करवा सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है डिजिटेलिस परपोरिया। ये जो मेडिसिन है 30 की पोटेंसी में आपने पेशेंट को यूज़ करवानी है और इसको जब स्क्रोटम में और उज़्व तनासल में सोजन हो तो उस सूरत में आपने यूज़ करवानी है और इसका दवा का इशारा जो है ज़्यादा कार्डिक ड्रॉप्सी की तरफ है, क्योंकि इसमें हार्ट जो है वो पेशेंट का वीक होता है और इसके अलावा पेशेंट को जो पेशाब आता है वो कम आता है और स्याह रंग का होता है। इसके अलावा पल्स जो है वो पेशेंट की वीक हो तो इस सूरत में आप जो है वो पेशेंट को ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर कोई मज़ीद मालूमात आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।